Hello dear students. So in previous lectures we have learned that what is a relation. ठीक है, तो रिलेशन पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो इस लेक्चर में देखेंगे एक्सरसाइज 2.2. ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया है आपको. लेट ए इज सेट कंटेनिंग एलिमेंट्स 1 2 3 अप टू 14 लाइक दैट. 1 2 3 4 5 टू 15 14. डिफाइन अ रिलेशन आर. आपको रिलेशन आर डिफाइन करनी है फ्रॉम ए टू ए. symbolic representation A to A where A is domain and A is codomain. मतलब ये दोनों पार्ट इसको A पर ही डिफाइन करना है आपको. रिलेशन लेकिन डिफाइन कैसे करना है? सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है कि x by एलिमेंट सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0. ये जो पेयरिंग में एलिमेंट बनेगा उसमें ये रिलेशन सेटिस्फाई करना चाहिए. और x y कहां से बिलोंग करता है? दोनों A से बिलोंग करता है. तो इसको हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है फर्स्ट. इफ x इज इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 होगा तो y इक्वल टू कितना आएगा? यहां से आप बोल सकते हो y इज इक्वल टू 3x. तो x इक्वल टू 1 के लिए y इज 3, x1 y इक्वल टू 3 इंटू 1 3, x2 y 6, x3 y 9, x4 y 12, x5 by 15. जबकि 15 तो इस डोमेन में इस एक साइड में है ही नहीं, इसलिए यहीं तक रिलेशन के एलिमेंट्स होंगे. क्योंकि x और y बोथ बिलोंग्स टू बोला है ना ए से, कि x और y दोनों ए से बिलोंग कर रहा है. इसका मतलब क्या है कि यहां पर अगर आप ले लेते हो 5 15 तो 15 तो बिलोंग नहीं कर रहा है ना. तो इसलिए यही बस उसके एलिमेंट होंगे रिलेशन के. अब इसको देख करके आप डोमेन को डोमेन लिख सकते हैं. डोमेन क्या होगा? डोमेन मीन्स फर्स्ट वाला थिंग, फर्स्ट वाला जो पार्ट. तो डोमेन आ जाएगा 1 2 3 4 ओनली. कोडोमेन, कोडोमेन का मीनिंग होता है ये वाला सेट, ये पूरा सेट जिससे रिलेशन डिफाइन है वो डोमेन वाला पार्ट, और जिस पर डिफाइंड है वो क्या होगा? कोडोमेन वाला पार्ट. तो यहाँ कोडोमेन में क्या एलिमेंट आ जाएंगे? सारे के सारे एलिमेंट, ऑल एलिमेंट्स ऑन इन सेट ए. जितना भी एलिमेंट्स होगा सेट ए के अंदर वो सारे आ जाएंगे किसमें? इसमें, कोडोमेन में. तो ये ऑल एलिमेंट्स इज कोडोमेन. बट रेंज का मीनिंग क्या होता है? रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन. ठीक है, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन. और रेंज वो है जिसका प्रीइमेज एग्जिस्ट करता है. ओनली दोज एलिमेंट्स हुज प्रीइमेज एग्जिस्ट. ये हो गया जैसे 6 9 12, तो यहां आ जाएगा 3 6 9 12. मींस मैपिंग के टर्म्स में देखें तो ये रिलेशन कुछ इस तरह से डिफाइंड है. 1 2 3 4 अप टू 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 अप टू 14. ठीक है, यहां भी अप टू 14. लेकिन यहां पर जो रिलेशन दिया वो यहां से 1 से किसका है? 3 के साथ में है. देन 2 6 से रिलेटेड है, 3 9 से, 4 12 से, इस तरह से. बाकी कोई किसी से रिलेटेड नहीं है. ठीक है, ये है 1 3 2 6 3 9. तो इस तरह का ये रिलेशन दिया हुआ है ए से ए में. तो देखो डोमेन में एलिमेंट्स तो ये सारे हैं, बट बाकी 5 के बाद में किसी का भी अगर x का वैल्यू 5 रखते हैं तो 5 15 आता है, तो वो होगा ही नहीं. ठीक है, तो इसलिए यहां पर बाकी सारे एलिमेंट्स हमें कोई लेना देना नहीं. रिलेशन है ये, इसमें जितना डोमेन होगा जिसका रिलेशन है वही, सिर्फ जो प्री इमेज जो रिलेटेड है, जिनकी इमेज एग्जिस्ट करती है, वो सारे एलिमेंट डोमेन में आ जाएंगे. कोडोमेन में जो यहां पर जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, भले उनका प्रीइमेज एग्जिस्ट करता है नहीं करता है उससे कोई मतलब नहीं, सबके सब आ जाएंगे. रेंज में जिनका वही आएंगे जिनका सिर्फ प्रीइमेज एग्जिस्ट करता है. ठीक है, तो जिनका प्रीइमेज एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब जैसे यहां पर 3 का एग्जिस्ट कर रहा है, 6 का, 9 का और 12 का, तो ये रेंज में होंगे. रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन. तो इस तरह से आपको ये दोनों वे में मैंने बता दिया है, इस तरह से आपको सॉल्व करना है. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. सो हियर क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज डिफाइंड रिलेशन आर ऑन सेट n. सेट n का मतलब क्या है? नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर पर रिलेशन डिफाइन करना है. ठीक है, इट मींस n टू
एन, इस तरह से रिलेशन डिफाइन करना है। बाय आर इज इक्वल टू दिया हुआ एक्स वाई सच दैट, आर दिया एक्स वाई सच दैट y इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड x लेस देन 4, बोथ x एंड y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, दोनों नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो x लेस देन 4 भी दिया है, तो इसकी वैल्यू 1 2 3 ही हो सकती है बस। ठीक है, x की वैल्यू। डिपिक्ट दिस रिलेशनशिप इन रोस्टर फॉर्म, तो रोस्टर फॉर्म में पहले रिलेशन लिख दो। x इक्वल टू 1, y इक्वल टू कितना होगा 1 प्लस 5 6, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 7, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 8। देन x इक्वल टू 4 रखेंगे तो y इक्वल टू 9, लेकिन 4 तो रख नहीं सकते ना, क्योंकि x तो लेस देन 4 दिया है और नेचुरल नंबर है, तो ऑब्वियसली वो 1 2 3 ही होगा बस। तो ये आ गया रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, देन डाउन राइट डाउन डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन क्या होगा, जिसका इमेज एग्जिस्ट करता है, 1 2 3 आर दी डोमेन। ठीक है, ये डोमेन। रेंज क्या होगा, जिसका प्री इमेज एग्जिस्ट करता है, 6 7 8 आर दी प्री इमेजेस। ओ सॉरी, रेंज। कोडोमेन भी लिखना चाहो तो कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन इज नथिंग बट सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स डॉट डॉट। इस डॉट डॉट करके लिखने का मतलब है इनफाइनाइट तक, 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट, ऐसे इनफाइनाइट नंबर्स। तो यहां पर क्योंकि रिलेशन जो डिफाइन था सिर्फ नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर में डिफाइन था, बट कंडीशन इज ये 1 2 3 आपका जो है यहां पर डोमेन है जिसका इमेज एग्जिस्ट कर रहा है, और यहां पर आपका 1 2 3 यहां से इनफाइनाइट तक। तो इस चीज में आपको जिससे जो रिलेटेड 1 6 से 2 7 से 3 8 से, तो इस करस्पॉन्डिंग इस तरह से आपको करना है डोमेन रेंज का क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। So here is question number 3, that is of exercise 2.2, that is a is equal to 1 2 3 4 5 दिया हुआ है and b is equal to 4 6 9 दिया है। डिफाइन करना है रिलेशन r from a to b। r रिलेशन डिफाइन करना है कहां से, a to b by r is equal to x y such that the difference between x and y is odd number, is odd where x belongs to a, y belongs to b। ठीक है, a to b का मतलब a to एरो लगा दो आप, एरो मैथमेटिकल a to b रिलेशन जो है। ठीक है, तो राइट इन रोस्टर फॉर्म। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में तो जो रिलेशन दिया है कि एक्स वाई डिफरेंस जो पेयर है, पेयर का डिफरेंस ओड होना चाहिए। जैसे 1 4 का डिफरेंस क्या है, ओड है। 1 6 ओड है। 1 9 का डिफरेंस क्या होगा, 1 4 का डिफरेंस 3 तो ओड, 1 6 का डिफरेंस 5 तो ओड, 1 9 का डिफरेंस 8 नॉट ओड। ठीक है, तो 2 4 का डिफरेंस इवन होगा, 2 6 का डिफरेंस इवन होगा, 2 9 का डिफरेंस ओड होगा। ठीक है, 1 इवन और 1 ओड नंबर का डिफरेंस हमेशा ओड होगा। ठीक है, 3 4 3 6 होने से इवन हो जाएगा 0 3 आए नहीं, 3 6 इज ओड, 6 minus 3 ओड, देन 9 minus 3 6 तो वो तो नहीं होगा, देन 5 4 5 minus 4 1 डिफरेंस ओड, 5 6 1 ओड, 5 9 नॉट ओड। ठीक है, तो 5 6 तक ये रिलेशन के मेंबर होंगे या एलिमेंट्स होंगे सारे के सारे। तो सीधा सीधा दिख गए आपको। ठीक है, तो यहां से हम क्या लिख देंगे डोमेन रेंज जो भी लिखना है लिख सकते हो। रोस्टर फॉर्म में रिलेशन लिख गया, डोमेन लिखना है तो डोमेन लिख सकता है आसानी से। डोमेन इज 1 2 3 5, 1 2 3 5 इज द डोमेन। कोडोमेन आपका 4 6 9। रेंज इज टू, देखो 4 भी है 6 भी है 9 भी है, सब है रेंज में, तो 4 6 9 ही क्या होगा, रेंज होगा। ठीक है, इतने आसानी से सारी चीज लिख दी। ठीक है, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। लेट ए इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, एलिमेंट दिया है, बी इक्वल टू 1 2,
फाइंड नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू ई। तो ये तो आसान है। एक रिलेशन क्या होता है? सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, दैट इज 3 इंटू 2, 6 रिलेशंस, ओ सॉरी 6 क्रॉस प्रोडक्ट में जो 6 एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है, टोटल आपका टोटल 6 आएंगे, तो उसमें सबसेट कितने होंगे? अगर किसी एलिमेंट में किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 6 होता है तो उसमें टोटल पॉसिबल सबसेट्स, तो टोटल पॉसिबल सबसेट्स या आप बोल दो रिलेशंस इन ए टू बी क्या होगा? सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है, इट इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, इट मीन्स नथिंग बट 2 to the power 6, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट 6 है ए क्रॉस बी में, तो 2 की पावर 6 करने 64 रिलेशंस पॉसिबल होगा। टोटल 64 रिलेशंस यहां पर पॉसिबल होगा। फाइंड नंबर ऑफ रिलेशंस। तो इतने आसानी से आप कर दिया, ठीक है। तो वो बेसिक जो है याद होना चाहिए आपको। प्रीवियस लेक्चर देख सकता है, जिसको नहीं पता है तो अच्छे से देख लेना है, ठीक है। इस तरह से कंप्लीट करना है एक्सरसाइज को, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। So here question number 9, that is, let R be the relations on integer defined by R is equal to AB such that A minus B is an integer. AB belongs to integer. तो इसमें तो वैसे ज्यादा नहीं सोचना है, अगर आप ढंग से पढ़ा है तो। क्या है ये रिलेशन दी हुई है AB, ये रिलेशन किस पे दी हुई है? रिलेशन ऑन इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर पे, इंटीजर से इंटीजर में ही रिलेशन है, डिफाइंड बाय, ठीक है, ए बी सच दैट ए माइनस बी एक इंटीजर होना चाहिए, इज इंटीजर, एंड यहां पे ए बी बिलोंग्स टू जेड दिया है। तो ऑब्वियस है ये इंटीजर्स का मतलब क्या हुआ? माइनस इनफाइनाइट से डॉट डॉट -1 -2, यस -2 -1 0 1 2 इस तरह से इनफाइनाइट तक। इधर भी वही नंबर्स आएंगे, माइनस इनफाइनाइट -2 -1 0 1 2 टू इनफाइनाइट। अब देखो रिलेशन क्या बोल रहा है कि a माइनस बी इस तरह से है कि वो इंटीजर से बिलोंग करता है। जैसे कि मैंने लिया सपोज 0 को रिलेट किया 1 से, 0 माइनस 1 क्या होगा? -1, वो इंटीजर होगा। 0 को रिलेट किया 2 से या 3 से, 0 माइनस 3 बिलोंग्स टू इंटीजर। 2 को रिलेट किया -1 से, 2 माइनस -1 इज 2 + 1 दैट इज 3, इट इज इंटीजर। तो यहां कोई भी नंबर ले लो, इंटीजर में a माइनस बी हमेशा इंटीजर आएगा ही आएगा, ठीक है। तो यहां आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट लिख देना है एज रिलेशन R is on integers and a minus b is always an integer, ठीक है। so we can say domain is also integer, सारा ए का वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट में सब आ जाएगा। डोमेन भी इंटीजर होगा, या आप इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, कैसे लिखेगा इसमें? माइन डॉट 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 -2 -1 0 1 2 डॉट डॉट, ठीक है। तो बेटर होगा जेड लिख दो, ठीक है। कोडोमेन रेंज सब क्या होगा? इंटीजर, ठीक है। रेंज कोडोमेन ऑल आर इंटीजर्स, ठीक है। तो इस तरह से सारे क्वेश्चंस हो गए। अब आपको और कुछ नहीं करना है, पूरे क्वेश्चन जो भी 1-2 क्वेश्चन बचे हैं तो उनको अटेम्प्ट करो अच्छे से, और इस तरह से अच्छे से कॉन्सेप्ट बिल्ड करो, ठीक है।